यहाँ पर गया हूँ स्टेडियम, जहाँ पर गणतंत्र दिवस का शानदार प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जिसका कुछ से मैं आपको दिखाऊंगा। देते हुए प्रस्थान होगा। उससे पहले निरीक्षण की प्रक्रिया होगी। हमारे अलग अलग विद्यालयों की अलग अलग पोशाक में ये नन्हे छात्र तैयार है। ठीक 9:30 बजे हम ध्वज फहराने के साथ आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। ये पुलिस के जवान सशस्त्र सलामी तो तैयार है। मैं रामलाल गुलेरिया, शारीरिक शिक्षक श्री गणेश राम जवाहर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़, यहाँ पहुंचे माननीय विधायक श्रीमान मनोज मेघवाल मंच पर आसीन हो रहे हैं। सार्जेंट कोमल पारिक गेट पर पहुंचे हैं। उपखंड स्तरीय मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान मंगलाराम भूनिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुजानगढ़ हमारे बीच पधार चुके हैं। हमारा निवेदन, आप आसन ग्रहण करें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, प्रशासन के सभी सदस्य यहाँ मौजूद है। बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पहुंच श्रीमान दिनेश कुमार जी, कुछ देर में झंडारोहण का पुलिस उप अधीक्षक हो रहा है। श्रीमान बड़ी संख्या छात्रा निकिता खडोलिया और साथी मंच पर आए। सोनादेवी सेठिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राएं वंदे मातरम के लिए 10 कुछ क्षणों में झंडारोहण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मुख्य समारोह की विधिवत शुरुआत करने के लिए आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान मंगलाराम पूनिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुजानगढ़ पधारे और सावधान होंगे सब। हेलो सर, राष्ट्रीय सलूट सलामी सस। पीटी के छात्र छात्राएं अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब परेड निरीक्षण किया जाना है। सार्जेंट कोमल पारिक की ओर आगमन कर रही है। सार्जेंट कोमल पारिक, एनसीसी कैडेट, सोनादेवी सेठिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा। जय श्रीमान, श्रीमान गणतंत्र दिवस 2025 परेड आपके निरीक्षण के लिए आजाद। स्लो मार्च किया जाना है और पहला प्लाटून
सोनादेवी सेठिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्राओं के एनसीसी कैडेट जिनका निरीक्षण किया जा रहा है। क्षमा चाहता हूँ। 2 नंबर प्लाटून है राजकीय कृषि उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब प्लाटून नंबर 3 जाजोरिया एचपीसी के छात्र। उसके बाद प्लाटून नंबर 4 है राजकीय प्रीमियर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का एचपीसी के छात्राएं अपने घर का निरीक्षण करवा रही है, निरीक्षण कर रहे हैं। विभिन्नताओं में अखंड भारत नंबर 6 सावधान। का निरीक्षण किया गया है। सभी सावधान निरीक्षण करवा रहे हैं अपने क्षेत्र का। अपने को आगे से करते हैं। नंबर 7 सावधान। जिसका निरीक्षण अब किया जा रहा है। जिनके हाथों में ये डर सुरक्षित रहेगा, आज ये युवा पीढ़ी आगे चलकर नए भारत का निर्माण करेगी। साजिद डॉक्टर फारिक ने सलामी दी है और अनुमति लेकर मुख्य महोदय से अनुमति लेकर अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर रही है। शुरुआत यदि सही हो तो कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में कोई कठिनाई नहीं आती है। अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ निरीक्षण पूर्ण होने के पश्चात मार्च पास्ट और सलामी का कार्य धैर्य और पायल स्वामी के नेतृत्व में ये सोनादेवी सेठिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स के छात्राओं का राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए प्रस्थान कर रहा है। प्लाटून नंबर 2 राजकीय पीसीबी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स का है, जिनको एनसीसी ऑफिसर श्री पुरुषोत्तम लीलड़ के निर्देशन में नेतृत्व प्रदान कर रहा है छात्र करण सिंह। राजकीय जाजोरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के एसपीसी के छात्र पंकज भाटी के नेतृत्व में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका श्रीमती विजयलक्ष्मी के निर्देशानुसार ध्वज को सलामी देते हुए मंच के सामने से प्रस्थान किया जा रहा है। एसपीसी की छात्रा यशोदा प्रजापति के आदेश प्लाटून नंबर 4 दाहिने देख के साथ तिरंगे को सलामी देते हुए श्रीमती सुलोचना के मार्गदर्शन में मंच के सामने से यह प्लाटून गुजर रहा। अपने अलग शाला पोशाक में गैर सरकारी विद्यालय श्री ओसवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह प्लाटून नंबर 5 हर्ष शर्मा के आदेश की पालना करते हुए श्री सुनील कुमार प्रभारी की देखरेख में तिरंगे ध्वज को सलामी दी जा रही। प्लाटून नंबर 6 श्री धनराज भाटी शारीरिक शिक्षक के मार्गदर्शन में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय तेलियान जुनेद की सलामी के साथ दाहिने देखते हुए प्रस्थान किया जा रहा है। 7वां प्लाटून अयोध्या बाई करवा उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं का सलामी देते हुए प्रस्थान किया है। प्लाटून नंबर 8 अपने अलग वेशभूषा में श्री गणेश राम जंवर
बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं का दल नायक सोनिया। प्लाटून नंबर 8 जो आप दाहिने देख का आदेश मिला है 9, यह प्लाटून गैर सरकारी शिक्षण संस्था गांधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं का। वंदना जांगिड़ प्लाटून लीडर। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गांधी बस्ती का यह प्लाटून नंबर 10 है जो अभी मंच के सामने से गुजर रहा है। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका श्रीमती पूनम कंवर के मार्गदर्शन में प्लाटून को नेतृत्व प्रदान कर रही है मोनिका मेघवा। प्लाटून नंबर 11 जिसने अभी अभी सलामी दी है छात्रा सिमरन राजकीय बराड़िया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से। शिक्षिका कमला चौधरी शारीरिक शिक्षिका का मार्गदर्शन में प्रस्थान किया है। अंतिम प्लाटून नंबर 12 श्रीमती गणपति देवी शारीरिक शिक्षिका के निर्देशों की पालना करते हुए कुमारी प्रियंका के नेतृत्व में राजकीय प्रेम सुख भिवसरिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं का हमारा पूर्व मना रहे हैं। ये महात्मा का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। हैं 32 पंक्तियां हैं। 21 पंक्तियां मंच के पश्चिम दिशा में एवं 11 पंक्तियां मंच के पूर्व दिशा में। कुल 678 छात्र छात्राएं इसमें भाग ले रहे हैं सामूहिक व्यायाम में। कहते हैं कि अगर धन खो दिया तो कुछ नहीं खोया, लेकिन स्वास्थ्य को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। सुखी जीवन यापन करने के लिए उत्तम स्वास्थ्य होना नितांत आवश्यक है। इन नन्हे नौजवानों को स्वस्थ रखने के लिए वर्तमान शिक्षा पद्धति में शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया। आज का बालक कल का नागरिक है, उसको इस बात का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि अपने शरीर तथा मस्तिष्क को किस प्रकार स्वस्थ रखा जा सकता है। शारीरिक शिक्षा के ज्ञानार्जन से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा मानव शरीर के अंगों तथा अवयवों को संतुष्ट करने तथा शरीर की समस्त शक्तियों व स्वास्थ्य को संरक्षण प्रदान कर शारीरिक वृद्धि एवं विकास में योगदान देने वाला है। सार संक्षेप में कहें तो स्वास्थ्य शिक्षा सिखाती है कि हिम्मत न हार, इरादे न बदल। हिम्मत न हार, इरादे न बदल, वीर यूं ही झुंझा करते हैं। गर हौसले हो बुलंद तो आंधियों में भी चिराग जला करते हैं। शैक्षिक व्यायाम नियमबद्ध होता है, अर्थात व्यायाम में कुछ नियम निश्चित होते हैं जिसके आधार पर सभी व्यायाम किए जाते हैं। व्यायाम करने से अनुशासन की भावना पैदा होती है। आज्ञा पालन, स्फूर्ति, शरीर व मन का सामंजस्य एवं व्यक्तित्व निर्माण होता है। मुक्त हस्त व्यायाम वह प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों को सही संतुलित विकास में अपना योगदान देता है। उत्तम स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की संपदा होती है। इस स्वास्थ्य रूपी संपदा को बनाए रखना और उसके विकास में सहयोग देना मुक्त हस्त व्यायाम का मुख्य उद्देश्य है।
शारीरिक रूप से स्वस्थ होना सभी के लिए नितांत आवश्यक है। हमने विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में कितनी ही उन्नति कर ली हो, लेकिन व्यक्ति में शारीरिक स्वास्थ्य का होना पुरातन युग में भी आवश्यक था और आज व्यायाम से बालक बालिकाओं की शरीर और मांसपेशियां चुस्त दुरुस्त होती है और उनमें संतुलन एवं लचीलापन बना रहता है। यहाँ आन पर मिटने को ही बालक जन्म लिया करते हैं। एक साथ पूर्ण दिवस 31 दिसंबर सन 1929 को रावी नदी के तट पर भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि को देश के गणमान्य नागरिकों के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया, पूर्ण स्वराज्य प्राप्त किए बिना हम अंग्रेजों से किसी भी शर्त पर समझौता नहीं करेंगे। विस्तार किया करता। हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। राष्ट्र के स्वतंत्रता प्राप्ति में इस आंदोलन में 26 जनवरी की प्रतिज्ञा की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वतंत्र भारत में इसी दिन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भारत को एक लिखित श्रीमती मनभरी देवी, सभापति नगर परिषद सुजानगढ़ श्रीमती नीलोफर गौड़ी। वीरांगनाओं का स्वागत किया जा रहा है। बेगम जैतून बानो का शॉल और अगर सम्मान किया जा रहा है। सही सुजानगढ़ के वीर सैनिक श्री राजेंद्र सिंह राजपूत अगर यहाँ पधारे हैं तो मंच पर आप पधारे, सम्मान प्राप्त करें। इसी प्रकार अगला नाम शहीद मदन लाल नेहरा पुत्र बानाराम नेहरा की वीरांगना सुमन देवी को बिठा देवे। प्रभारी ध्यान देवे, अपने स्थान पर बैठ जाए। ये प्रभारी ध्यान देवे। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतिभागी मंच के पूर्व दिशा में स्थान ग्रहण करें। अब मैं अगला कार्यक्रम प्रभारी जी जल्दी व्यवस्थित करें इनको। एनसीसी एसडीएस कॉलेज पीसीबी पुरुषोत्तम जी बिठाएं छात्रों को। जाजोजिया स्कूल, जाजोजिया
बैठ जाइए। महोदय से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और अपना उद्बोधन दें। श्रीमान मंगलाराम पूनिया, तुरंत बैठ जाए। हमारा हम बिल्कुल हैं इसके एक गुलिस्तान हमारा। आज यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, मंचाधीश महानुभावों, प्यारे छात्र छात्राओं, प्यारे बच्चों, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारे गणतंत्र के 76 वर्ष कई अर्थों में हमारी यात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव है। ये उत्सव मनाने का विशेष अवसर है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इन शब्दों से शुरू होती है। इस प्रस्तावना में लोकतंत्र को ही रेखांकित किया गया है। भारत का लोकतंत्र कहीं पश्चिमी अवधारणा से कहीं प्राचीन है, इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। हमारे प्राचीन इतिहास की गणतांत्रिक व्यवस्थाएं सर्वविदित है, किंतु तत्पश्चात कुछ कालखंड में देशी विदेशी शासन के चंगुल में रहा। किंतु इस समय देश में लंबे संघर्ष के बाद हमें विदेशी शासन से मुक्त हुए, किंतु इस देश में सुशासन और देशवासियों में निहित क्षमताओं और प्रतिभाओं को उन्मुक्त विस्तार देने के लिए उपयुक्त मूलभूत सिद्धांत और प्रक्रियाओं को स्वरूप प्रदान करने का कार्य हमारे संविधान निर्माताओं के विस्तृत चर्चा उपरांत एक महान आधारभूत विधि अर्थात भारत के संविधान की रचना की। आज के दिन हम सब देशवासी इन दूरदर्शी जननायकों को और मनुष्यों को कृतज्ञतापूर्वक पूर्ण स्मरण करते हैं, जिन्होंने हमारे प्रेरक संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। आज हम देश के उन ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी है, उन्हें भी नमन करते हैं। हम उन सभी वीर सैनिकों को भी नमन करते हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान हमें एक स्वतंत्र एवं स्वप्रभु गणतांत्रिक देश बनने का गौरव प्रदान करता है। संविधान हमें स्वतंत्रता एवं समानता व न्याय का अधिकार प्रदान करता है। संविधान ही हमें लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था प्रदान करता है। संविधान से ही हम शासन के 3 प्रमुख अंग यथा विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका संविधान से ही प्राप्त करते हैं। गणतंत्र दिवस हमारी विविधता में एकता का उत्सव है। भारत राष्ट्र विविध संस्कृति, भाषा, धर्म एवं परंपराओं का राष्ट्र राज्य का नाम ही भारतवर्ष है। ये दिन हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की जिम्मेदारी की याद भी दिलाता है। गणतंत्र दिवस का महत्व संविधान के लागू होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के कठिन दौर की याद भी दिलाता है। देखते इस जुलूस के प्रोपराइटर पवन जी का सम्मान किया जा रहा है। विनोद कुमार गोठड़िया, सामाजिक कार्यकर्ता सुजानगढ़। श्री डूंगर बालाजी मंदिर की पहाड़ी पर चढ़ने की सुगमता हेतु सड़क निर्माण, जल उपलब्धता हेतु ट्यूबवेल आदि का कार्य करवाने के उपलक्ष्य को सम्मानित किया जा रहा है। श्री विनोद कुमार गोठड़िया। पुलिस के जवान मंच पर आए। पुलिस के जवान मंच पर संपर्क करें। श्री महावीर प्रसाद पाटनी, सामाजिक कार्यकर्ता, सुजलांचल विकास समिति सुजानगढ़ के उपाध्यक्ष, भामाशाहों को समय समय पर प्रेरित करके स्कूल, हॉस्पिटल में सहायता करवाने पर इनको सम्मानित करने का निर्णय किया गया है। श्री महावीर प्रसाद पाटनी। श्री महावीर प्रसाद पाटनी को सम्मानित किया जा रहा है। अगला नाम श्री प्रकाश चंद्र सोनी,
वरिष्ठ संगीतज्ञ सुजानगढ़ से आप संगीत के क्षेत्र में आपकी सराहनीय कार्य करने पर आपको सम्मानित किए जाने का निर्णय किया गया है। श्री प्रकाश चंद्र सोनी। श्री प्रकाश चंद्र सोनी एमसीसी के छोड़ रहे हैं, फिर भी घूमते फिर रहे हैं। ये इससे कुछ नहीं बोल रहे, आज तो उधर मैं नाम पुकारूं, आप समय का ध्यान रखें सभी। अगला नाम संगीत के क्षेत्र से ही श्री रामचंद्र दादेज, सुजानगढ़। श्री रामचंद्र दादेज वरिष्ठ संगीतज्ञ सुजानगढ़, संगीत के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री विनोद कुमार सैनी, राजस्व विभाग से भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर आप आसीन हैं। छापर में विभागीय कार्य जो उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। विनोद कुमार सैनी। राजस्व विभाग से महिपाल बिसु, महिपाल बिसु पटवार मंडल गोपालपुरा में आप पदासीन हैं। विभागीय उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। महिपाल बिसु। चिकित्सा के क्षेत्र से संजय कुमार ओझा, नर्सिंग ऑफिसर, CHC सालासर में आप पदासीन हैं। जिले में सबसे अधिक रूट कैनाल सर्जरी करने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर संजय कुमार ओझा। चिकित्सा के क्षेत्र से ही श्री संपत कुमार मेघवाल, नर्सिंग ऑफिसर, CHC सालासर में आप पदासीन। चिकित्सा व्यवस्था में सालासर मेले एवं आपातकालीन ड्यूटी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर तालियां बजती रहनी चाहिए। उपखंड स्तरीय सम्मान समारोह हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र से अगला नाम श्रीमती मनीषा लखेरा। श्रीमती मनीषा लखेरा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केंद्र बोबासर में आप पदासीन हैं। टीकाकरण एवं प्रसूति जांच में खंड स्तर पर आपने उत्कृष्ट कार्य किया है। आपको सम्मानित मंच द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। अगला नाम पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर प्रदीप सोनी। डॉक्टर प्रदीप सोनी, पशु चिकित्सा अधिकारी, छापर में आप पदासीन हैं। विभागीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हेतु आपको सम्मानित किया जा रहा है। पुलिस विभाग से श्री मुकेश कुमार, कांस्टेबल, बैच नंबर 1162, पुलिस थाना कोतवाली में आप पदासीन हैं। सुजानगढ़। यातायात व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। पुलिस विभाग से दूसरा नाम श्री गणेशाराम। श्री गणेशाराम, कांस्टेबल, बैच नंबर 359, पुलिस थाना कोतवाली सुजानगढ़ में आप पदासीन हैं। कार्यालय में कंप्यूटर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र से श्रीमती पूजा वर्मा। श्रीमती पूजा वर्मा, कृषि पर्यवेक्षक, सहायक निदेशक कृषि विस्तार, सुजानगढ़ में आप पदासीन हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सफल क्रियान्वयन कराने पर आपको सम्मानित मंच द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। विद्युत विभाग से श्री विजय कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, शहरी क्षेत्र में आप पदासीन हैं। सरकार द्वारा जारी PM सूर्य घर योजना में सराहनीय कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। विजय कुमार शर्मा। विद्युत विभाग से अगला नाम श्री प्रभुदयाल मेघवाल, टेक्नीशियन, तृतीय, सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ग्रामीण में आप पदासीन हैं। विद्युत विपुत्रों की बकाया वसूली करवाने के क्षेत्र में आपने कार्य सराहनीय किया है। आपको सम्मानित किया जा रहा है। नगर परिषद सुजानगढ़ से श्रीमती उषा खेरवाल। श्रीमती उषा खेरवाल, टेक्नीशियन, ये सफाई कर्मचारी, उषा खेरवाल, सफाई कर्मचारी, सफाई के क्षेत्र में इनका
सराहनीय कार्य रहा है। श्रवण कुमार, श्री श्रवण कुमार सफाई कर्मचारी पधारे और प्रशंसा पत्र प्राप्त करें। श्रवण कुमार। नगर परिषद से ही अगला नाम श्री राजूराम सफाई कर्मचारी पधारे। सफाई के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। राजूराम। अगला नाम आप पधारे। नगर पालिका ताल छापर से श्री कन्यालाल स्वामी। नेचर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ताल छापर की संस्था के आप अध्यक्ष हैं और नगर पालिका क्षेत्र छापर में स्थानीय प्रजाति के पेड़ों का संरक्षण करने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री पार्थ सोनी वन्य जीव संरक्षक ताल छापर। ताल छापर अभ्यारण्य क्षेत्र में वन्य जीवों के संरक्षण में आपका विशेष योगदान रहा है, आपको सम्मानित किया जा रहा है। पार्थ सोनी। विकास कुमार सैनी कनिष्ठ सहायक नगर पालिका छापर में आप पदासीन हैं। राजस्व बढ़ोतरी में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। नगर पालिका छापर से ही सहीराम बेनीवाल संविदाकर्मी फायरमैन। सहीराम बेनीवाल संविदाकर्मी फायरमैन अग्निशमन सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। पंचायत समिति सुजानगढ़ से कनिष्ठ सहायक श्री भंवरलाल सिहाग। पंचायत समिति सुजानगढ़ से कनिष्ठ सहायक श्री भंवरलाल सिहाग आप पधारे। रोकड़ शाखा पत्रावलियों का संधारण एवं समय पर भुगतान करवाने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री नारायण मेघवाल ग्राम रोजगार सहायक संविदाकर्मी ग्राम पंचायत मारासी में आप पदासीन हैं। मनरेगा योजनाओं में सराहनीय कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती प्रियंका गोयल सहायक कर्मचारी पंचायत समिति सुजानगढ़ कार्यालय में सफाई के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। प्रियंका गोयल। अगला नाम सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग से श्री विवेक सोनी सूचना सहायक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग सुजानगढ़ में आप पदासीन हैं। जन आधार योजना, ई मित्र प्लस मशीन योजना और ई मित्र से संबंधित कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास परियोजना से श्रीमती नीरू पारिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती नीरू पारिक पधारे। आंगनबाड़ी केंद्र का संपूर्ण ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कार्य करने व दक्षतापूर्ण संचालन करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती नीरू पारिक। अगला नाम महिला एवं बाल विकास परियोजना से श्रीमती विनोद नाई आंगनबाड़ी सहायिका छापर में आप पदासीन हैं। श्रीमती विनोद नाई। शीतल मिश्रा प्रधानाचार्य राजकीय भिवसरिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में। श्रीमती शीतल मिश्रा विद्यालय में नवाचार व भामाशाहों को प्रेरित कर विद्यालय में विकास कार्य करवाने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। पधारे। प्रधानाचार्य श्री राजकीय भिवसरिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से शीतल मिश्रा।
शिक्षक क्षेत्र से ही श्री नरेंद्र सिंह डाका, व्याख्याता पीसीबी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सुजानगढ़ में अपदासीन है। भामाशाहों को प्रेरित कर विद्यालय में विकास कार्य करवाने पर आपको सम्मानित किया जाने का निर्णय किया गया है। श्री नरेंद्र सिंह डाका। शिक्षा के क्षेत्र से ही मोहम्मद इस्लाम उप प्रधानाचार्य, राजकीय कन्या बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ में अपदासीन है। बीएलओ के साथ साथ भामाशाहों को प्रेरित कर विद्यालय में कार्य करवाने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है मोहम्मद इस्लाम। शिक्षा विभाग से ही श्री पवन कुमार शर्मा अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 10 सुजानगढ़ में अपदासीन है। बीएलओ के साथ साथ भामाशाहों को प्रेरित कर विद्यालय में कार्य करवाने पर आपको सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र से ही श्री अमरनाथ शर्मा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति सुजानगढ़ में अपदासीन है। संस्थापन कार्य एवं विभागीय जांच प्रकरणों का निस्तारण करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है।